बहुत समय पहले की बात है। बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर विराजमान थे। सब कुछ होते हुए भी उस दिन उनके हृदय में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। जैसे किसी को बहुत सारी दौलत, महल, सुख सुविधाएं हो, लेकिन मन फिर भी खाली लगे। देवी लक्ष्मी ने जब अपने स्वामी को ऐसे गंभीर और उदास देखा तो उनके से जाकर उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, आज आपका मन इतना भारी क्यों है? आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, जिसने दर्शन मात्र सबका दुख दूर हो जाता है, लेकिन आज आपके चेहरे में पर इतनी उदासी छाई हुई क्यों है? भगवान विष्णु ने गहरी सांस ली और बोले, देवी, आज मेरा मन धरती पर जाने को कर रहा है। बैकुंठ में वैभव है, शांति है, लेकिन धरती की बात ही अलग है। वहाँ की हरियाली, वहाँ के लोग, वहाँ का अपनापन, सब देखने का मन हो रहा है। इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए धरती पर भ्रमण कराऊं। माता लक्ष्मी मुस्कुराई तो फिर उन्होंने, आपके साथ चलूंगी, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा? भगवान विष्णु ने कहा, तुम साथ चल सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। लक्ष्मी जी ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? विष्णु बोले, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। वहां बहुत आकर्षण है, वहां की सुंदरता में लोग भाग जाते हैं, और अगर तुमने उत्तर दिशा की ओर देखा तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। लक्ष्मी जी ने बिना देर किए हामी भर दी। ठीक है स्वामी, जैसा आप कहें। अगली सुबह दोनों धरती की ओर उतर आए। उस समय बारिश थम चुकी थी और सूरज की पहली किरण हरियाली पर चमक रही थी। पेड़ों पर से पानी की बूंदें मोतियों की तरह टपक रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती खूब अपने आंचल में फूल समेटकर अपना उनका स्वागत कर रही हो। लक्ष्मी जी इस सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। वह इधर उधर देख रही थी और आनंद ले रही, पर इसी बीच उनकी नजर उत्तर दिशा की ओर चली गई। वहां उन्हें एक बहुत सुंदर खेत दिखा, जिसमें रंग बिरंगे फूल थे। फूलों की खुशबू इतनी अद्भुत थी कि उनका मन मोह लिया। वह इतनी अपनी ही सर भूल गई और वह खेत की ओर बढ़ गई। उन्होंने एक सुंदर फूल तोड़ लिया और बड़े आनंद से भगवान विष्णु के पास लौट आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि विष्णु जी की आंखों में आंसू हैं, वह घबरा गए और बोली, स्वामी, मैंने क्या गलती कर दी जो आप रो रहे हो? विष्णु जी ने शांत स्वर से कहा, देवी, तुमने मेरी शर्त तोड़ी है। मैंने कहा था कि उत्तर दिशा की ओर मत देखना, लेकिन तुम फिर भी देख आई, और सिर्फ देखा ही नहीं, वहां से बिना पूछे फूल भी तोड़ाई। यह भी एक तरह की चोरी है। देवी, इस भूल की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। लक्ष्मी जी ने सिर झुका लिया और कहा, स्वामी, मुझसे गलती हो गई। जो दंड आप उचित समझे मैं स्वीकार करूंगी। विष्णु बोले, तुम्हें उस खेत के मालिक के घर जाकर साधारण स्त्री की तरह रहना होगा। जब तक समय पूरा न हो तुम उसके घर में नौकरानी बनकर वहां सेवा करोगी। लक्ष्मी जी ने बिना कुछ कहे उनकी सहमति दे दी। धरती पर एक छोटा सा गांव था। वहां माधव नाम का आदमी रहता था। माधव बहुत गरीब था। उसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। मेहनत मजबूरी करके जैसे तैसे जीवन गुजारते थे। कभी पेट भर खाना मिल जाता, कभी आधा पेट रह जाता। एक दिन माधव घर के बाहर बैठा था, तभी उसने देखा कि एक साधारण सी लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। लड़की थकी हारी और भूखी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा कोई सहारा नहीं, कई दिनों से भूखी हूं। अगर आप मुझे अपने घर में जगह दे दें तो मैं आपके का हर काम कर दूंगी। बस मुझे एक कोना दे दीजिए रहने के लिए। माधव का दिल पसीज गया। उसने कहा, बिटिया, मैं बहुत गरीब हूँ, मुश्किल से अपना घर चला रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी 3 जगह 4 बेटियां होती हैं तो मैं उन्हें भी पाल लेता। हमारे घर में जैसा रूखा सूखा भोजन है वही तुम्हें ही मिलेगा। अगर तुम इस पर संतोष रह सको तो हमारे साथ रह सकती हो। लक्ष्मी जी ने आभार से सिर झुका लिया। उस दिन से जैसे माधव के जीवन की दिशा ही बदल गई। उसने काम में बरकत होने लगी, खेत में फसल हुई, अच्छी लगने लगी, और उसे एक गाय मिल गई जिससे दूध बिकने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ी। उसने जमीन खरीदी और पक्का मकान बनवाया।
बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे, घर में अनाज और गहनों की भरमार हो गई। माधव सोचता है यह सब बदलाव तभी तय आया जब यह लड़की हमारे घर में आई। जरूर यह कोई साधारण लड़की नहीं है। 3 साल बीत गए। एक दिन जब वह घर आया तो दरवाजे पर गहनों से सजी एक देवी जैसी स्त्री खड़ी। उसका तेज देखकर माधव चौंक गया। पत्नी और बच्चे भी बाहर आ गए। सभी आंखें फाड़कर देख रहे थे। तभी वह देवी बोली, माधव, मैं वही हूं जिसे तुमने अपनी बेटी की तरह घर में रखकर जगह दी थी। असल में लक्ष्मी हूं। तुमने मुझे गरीब समझकर अपनाया और तभी तिरस्कार नहीं किया। बदले में मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी धन, सुख और खुशियों की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी अपने रथ पर बैठी और भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ चली गई। माधव और उसका परिवार भाव विभोर होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। उधर एक दूसरी कहानी थी उस समय घट रही थी। एक छोटी बच्ची थी संतोषी। उसकी माँ का देहांत हो गया और पिता ने दूसरी शादी कर दी। संतोली माँ गायत्री का स्वभाव बहुत कठोर था। उसे संतोषी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हमेशा उसे डांटती और ताने लगती। अपनी बेटी पूनम को प्यार करती लेकिन संतोषी से भेदभाव करती। संतोषी का मन हमेशा भगवान गणेश जी की भक्ति में लगा रहता। सुबह शाम वह भजन गाती और पूजा करती और अपने दुख भगवान को कहती। गायत्री उसे देखकर चिढ़ती, तुझे तो बस मूर्ति पूजनी है, घर का काम मैं ही करूंगी, भगवान तेरी क्या सुनेंगे। संतोषी चुपचाप पूजा करती रहती। गणेश चतुर्थी का पर्व आया। संतोषी ने बहुत मन से गणेश जी की प्रतिमा खरीदी और घर में स्थापना की। वो पूरे उत्साह से पूजा करती रहती। गायत्री को यह सब पसंद नहीं आया। एक दिन गुस्से में उसने गणपति जी की प्रतिमा उठाकर बाहर जाकर मिट्टी में दबा दी। संतोषी बहुत रोई। उसने भगवान से प्रार्थना की, गणपति बप्पा, आप मुझे मत छोड़ना। उस रात उसे सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक चूहा प्रसाद लेकर मिट्टी की ओर जा रहा है। सुबह उठकर वह वही जगह खोदने लगी। तभी चमत्कार हुआ। गणेश जी की वही प्रतिमा मिट्टी से निकल आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे और वो चिल्लाए, गणपति बप्पा मोरया। पूरा मोहल्ला यह दृश्य देखकर आ गया। सभी चकित रह गए। कुछ दिन बाद गायत्री बहुत बीमार हुई। उसका पेट दर्द से फट रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तब संतोषी ने श्रद्धा से गणेश जी के प्रसाद का एक टुकड़ा उसे दिया। प्रसाद खाते ही उसका दर्द गायब हो गया। गायत्री रो पड़ी। उसने संतोषी से कहा, बेटी, मैंने तेरे साथ हमेशा अन्याय किया है, तुझसे भेदभाव किया, लेकिन भगवान ने मुझे सिखा दिया कि भक्त का दिल साफ हो तो देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। संतोषी ने सब कुछ भूल कर माँ को माफ कर दिया। इस घटना के बाद गायत्री का स्वभाव बदला गया। उसने संतोषी से प्यार करना शुरू कर दिया और घर में शांति और सुख फैल गया। कहानी यह कहती है कि सच्चे मन से की गई सेवा और पूजा व्यर्थ कभी नहीं जाती। जिसने दया, विश्वास और भक्ति को अपनाया है उसके जीवन में कभी सुख कभी दुख स्थायी नहीं रहते। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी दोनों यही संदेश देते हैं कि इंसान का हृदय पवित्र हो तो भगवान